प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम फिर से मिल रहे हैं धनी की बात करने के लिए, धनी से बात करने के लिए। तो चलिए आज की सभा आरंभ करते हैं। सोनल जी हमें वाणी गायन सुनाएंगी। जी सोनल जी। हाँ जी। मैं चौपाई गा के सुनाने वाली हूँ। ठीक है, जो आपके दिल में आए। वंदो सदगुरु भी वंदना से शुरू करके कर लीजिए। वंदो सदगुरु बोल के कुछ भी बोल लीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनिषि देव चंद्र जी नाम। प्रणाम जी। मैं 2 चौपाई वितक साहिब की गाऊंगी और फिर 5 चौपाई वाणी की गाऊंगी। जान हून कोड़ धर 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 कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड मुह मुह कोड जीवन। इतरा मेरी तो ही जा ताजे गुण गिनन, बाल तही जही कड़ी पूजे तेज सगन। वाणी की चौपाई। पहाड़ माणिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक, सब पार अलेखे जीवी, कहाँ लो कहूँ विवेक। याद करो हक मोमिनो, जो खेल में अपना कसम, हक के कौल किया उतर दे, अलस्तो बे अब कुम। इन नूर रात की रोशनी, क्यों कहूँ जुबाई न मुख, द्वारे द्वारे कलश कंगोरे, एले हक हुक में मोमिन सुख, एले हक हुक में मोमिन सुख। चरणी दोए बड़ी कही जो, बड़े गुरज दरमिया, आया जिमी से ऊपर लग, क्या कर सी जुबा बयान, क्या कर सी जुबा बयान। कई पियो पियो कर पुकारे, कई कर खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे तुम भी तुम। ये सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। पहाड़ माणिक महल कई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर चौपाइयों के माध्यम से आपने हमें बहुत सुंदरता से पहाड़ मानिक तक पहुंचा दिया। बहुत ही प्यारी चौपाइयों का आपने गायन किया। थैंक यू। प्रणाम जी। तो सुंदर प्रणाम साथ जी। जी चलते हैं, आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछली बार जो भी कौल फैल हाल सीखा, उसका आत्म मंथन भी किया होगा। क्योंकि ये जो भी क्लासेस चल रही है, मुझे लगता है कि ये हमें मजबूर कर रही हैं अपने आप से बात करने के लिए, हमें खुद से बात करने के लिए, हमारी आत्मा से हम बात कर सकें। उसी तरह के हमारे को राज्य प्रेरणा दे रहे हैं टॉपिक्स लाने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने उससे पहले भी आत्मचिंतन का विषय रखा था। तो हमें अब आदत पड़ जाएगी कि हम अपने आप से बात करें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और कहाँ हमें चलना चाहिए। राजी हमसे क्या चाहते हैं और हमें हमसे क्या उम्मीद है। इन सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, भीतर से ही आएंगे।
तो इसलिए अब जो पिछली बार किया था थोड़ा सा उसका हम दोहराई करेंगे वृंदा जी के माध्यम से। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। पिछली बार हमने कॉल, फैल और हाल को समझा था कि कॉल क्या है, फैल क्या है और हाल क्या है। कॉल यानी हमारी कहनी है कि हम कहते क्या है, किस तरह से बोलते, मतलब क्या करते हैं। फैल यानी करनी, जो हम कार्य करते हैं। और हाल यानी रहनी। सरकार श्री का नाम सबने सुना ही है, सब जानते ही है। सरकार श्री हमेशा एक बात बहुत ही प्यारी कहते थे कि वाणी मंथन, चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं है। एक वाणी मंथन तो हमें हमेशा जिंदगी में आखिरी सांस तक करते ही रहना पड़ेगा। और एक चितवन और एक रहनी, ये तीन ऐसे हैं कि जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। ये मतलब करना है, मतलब करना ही है। इसका कोई विकल्प आप ढूंढना चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा। रहनी किसे कहते हैं तो पिछली बार सबने अच्छे से समझ ही लिया है, बस ये एक रिकैप की तरह है सुंदर साची। रहनी यानी हमारा दिल। हम किसी के दिल को सीधा प्रत्यक्ष नहीं देख सकते कि दिल क्या है, कैसा है। तो मेरे दिल में जो भाव है या मेरा दिल जो कहना चाहता है वो आप कैसे देख पाओगे, आप कैसे समझ पाओगे मेरे दिल की बात को। तो वो आप मेरी कहनी, जो मैं शब्द बोलूंगी उससे, मेरी करनी यानी जो मैं कार्य करूंगी, जो भी मेरा एक्शन होगा उसके माध्यम से आप मुझे समझ सकते हो कि मेरे दिल में क्या है। यानी मेरी रहनी को आप उसके माध्यम से समझ सकते हो। कहनी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारे बोल, हमारे शब्द ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। हमारी कहनी हमारी करनी को प्रभावित करती है, और हमारी करनी यानी हमारा एक्शन जो है वो हमारी रहनी को प्रभावित करता है। महत्तम ये होता है हम सबकी जिंदगी के अंदर कि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। जैसे हमने कहा कि आज सुबह मैं 5 बजे उठूंगी, पर सुबह नहीं उठी। यानी मैंने बोला क्या, मेरी करनी क्या थी, मेरी कहनी क्या थी कि मैं सुबह उठूंगी 5 बजे, पर मेरी करनी क्या हुई कि मैं उठी ही नहीं। यानी हमारी जो करना, जो एक्शन है वो, और हमारा जो बोलना, इसमें एक भिन्नता रहती है, एक समान नहीं रहती है। जब ये होता है ना, हमारी कहनी और रहनी, करनी, ये सब कुछ एक नहीं होता है ना, तो वो सब कुछ अधूरा है। मतलब हमारा पूरा व्यक्तित्व ही वो अधूरा रह जाता है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो हमें देख रहा है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी हम पूरे नहीं होते हैं। जैसे हमारा बाहरी जीवन भी एक अलग ही दिशा में चला जाता है। कबीर जी ने भी एक बहुत ही सुंदर बात कही है, जैसी मुखते निकसे, तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहाल। जैसे मुंह से जैसी बात निकले उसी पर आचरण किया जाए, वैसी ही चाल चली जाए, तो भगवान तो हमेशा हमारे पास खड़े हैं। इसीलिए हमें हमारे कॉल, फैल, हाल में समानता, संतुलन रखना पड़ेगा। वाणी में भी कहा है कि हमारे जो 5 चीजें आपने पिछली बार देखी थी, कि हमारे कॉल, फैल, हाल, वजूद, यानी हमारा ये पूरा अस्तित्व, और हमारी निस्बत, जब ये पांचों एक लाइन में होंगे, एक होंगे, तो हमारे सत संदेश, हमारे दिल की हर बात राज्य के दिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। वाणी में चौपाई तो बहुत सारी है, इसके लिए बस एक दो चरण जो बहुत महत्वपूर्ण, जो अच्छे हैं, जो हमें समझने के लिए, वो सिर्फ कह रही हूँ कि बिन रहनी न होवे काम। रहनी के बिना कोई काम, मतलब सब कुछ अधूरा है। और रहनी रूह पहुंचा भी, हमारी वो असल तक हमें हमारी रहनी ही पहुंचा सकती है। इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बीतक के हर एक सुंदर सा, पूरी बीतक जब मैं देखती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ या मंथन करती हूँ, तो हमेशा मेरा दिल ये कहता है कि अपने कौल, फैल, हाल पर जो खरे उतरे, अब वो किरदार नहीं मिलते। वो जो बीतक के जो सुंदर साथ है, उन्होंने वो जो पांचों चीज है, अपने कौल, फैल, हाल, वजूद और निस्बत, इन सबको एक लाइन में रखकर वो चले हैं, और धनी के कदमों पर कदम रख के चले हैं। वो किरदार अब बहुत कम मिलते हैं। तो उन किरदारों में हम कहाँ है, कहीं हम उस राह पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। चलना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे चला जाए,
और हमारी चाल क्या है, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में देखा था। आज उसी से जुड़ी हुई बातें, हमारे कॉल फेल हाल को और अच्छे से हम कैसे बना पाए, एक कैसे कर पाए, वही आज के विषय में है, जो आज का विषय हमारा है। तो हम बब्बू जी के माध्यम से आज के विषय को समझते हैं। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो जैसे वृंदा जी ने अभी बताया, कॉल फेल और हाल ये हमारे कैसे बदलेंगे, ये आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो भी है पुष्टि, परवाह और मर्यादा। अगर हमने अभी तक सुनी है तो उसमें ये जो तीनों शब्द हैं ये सुने होंगे, पुष्टि, परवाह और मर्यादा। कि जो चर्चा सत्संग में तीन विचारधारा के लोग आते हैं। कई लोग आते हैं परवाह में, और कई आते हैं मर्यादा में, और कोई आते बैठते हैं चर्चा में पुष्टि के साथ। तो एक चौपाई है बीतक साहब की, वो शेयर कर देंगे मीनू दीदी। ये बीतक साहब के छठे प्रहर की चौपाई है। कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद, कोई परवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। कि जो छठा पहर बीतक साहब में चलता है उसमें क्या है, सुंदर साथ क्या करते हैं, बंगला जी दरबार में चर्चा सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तब श्री जी कहते हैं कि चर्चा में तीन प्रकार के जो लोग हैं वो आते हैं। कोई आते हैं प्रवाह में। प्रवाह किसको कहते हैं, बहाव। जैसे पानी का बहाव, या जैसे बाढ़ आ जाती है तो वो क्या करती है, अपने साथ सब कुछ बहा करके वो ले जाती है। लेकिन राजी वाणी में कहते हैं कि पानी की सीधे बहाव में बहना तो बहुत आसान है। कि दुनिया जैसे चलती है चींटी हार ऊंट कतार की तरह, कि एक चींटी देखते हैं ना हम चलती है, उसके पीछे हजारों चींटियां चलना शुरू कर देती हैं। वैसे ही प्रवाह में, कि एक को देख के पीछे हजारों लोग उसके पीछे चलेंगे, कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो यहाँ अच्छा लग रहा है, तो वहीं चलेंगे, ना कुछ समझेंगे ना कुछ सोचेंगे, बस एक प्रवाह में बहते जाते हैं। एक आते हैं मर्यादा में, कि देखो चलो किसी ने बोला, हमारे रिश्तेदार ने बोला, जैसे जूम मीटिंग में भी हम बैठे हैं, सब बच्चे भी हैं, सुंदर साथ भी हैं। तो जैसे हम पहली बार जुड़े होंगे तो कोई तो देखा देखी आए, लेकिन किसी को बोला गया होगा, मम्मा ने बोला, किसी रिश्तेदार ने बोला कि चलो चलो देखो तो सही चल के कि वहां क्या होता है, तो हम भी आ जाते हैं। वो होती है एक मर्यादा, कि चलो बोला है अब 1 घंटा हमें बैठना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो वो होती है एक मर्यादा में आना। प्रवाह में क्या होता है कि हम कहीं ध्यान नहीं देते, है ना, कोई किधर देख रहा है, कोई हिल डुल रहा है, कभी 1 घंटा है तो चलो बैठे हैं, अब बैठना तो पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जो मर्यादा में आते हैं वो क्या करते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं ध्यान से बस। और जो पुष्टि, पुष्टि का मतलब है कंफर्मेशन, कि जब आपकी आत्मा आपको गवाही दे कि यहाँ पर एक जो है वो पुष्टि निष्ठा के साथ, जैसे बीतक साहब में हम देखते हैं धनी श्री देवचंद्र जी 14 साल निष्ठाबद्ध होकर के वो भागवत सुनने के लिए जाते हैं। एक दिन का भी वो नागा उसमें डालते नहीं है, मिस नहीं करते। चाहे देखा हमने बीतक सुनी अभी सुनी थी, तो उसमें क्या है, चाहे उनको बुखार भी इतना ज्यादा आ जाता है कि उनका वैद्य भी बोल देता है कि आपने सुनने नहीं जाना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी आत्म को खुराक दिए बिना नहीं रह सकता। तो वो बुखार में भी सुनने के लिए जाते हैं। वो होती है हमारी एक पुष्टि। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि परवाह, मर्यादा और पुष्टि किसको कहते हैं। तो दीदी वो पिक दिखाएंगे अभी। कि एक चित्रकार होता है तो वो 3 मूर्तियां बनाता है। अब राजा के सामने वो तीनों मूर्तियां पेश करता है, तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी हैं। अब इनमें कोई अंतर नहीं ढूंढ सकता कोई भी। तो राजा देखता है कि तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं, लेकिन चित्रकार क्या कहता है कि तीनों मूर्तियों का मोल क्या है, अलग अलग है। अब जो पहली मूर्ति वो दिखाता है, इसका मोल वो बताता है 1,000 रुपया। इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि जैसे एक कान में धागा डाला और वो दूसरे कान में से बाहर आ गया, कि उसके दोनों कानों के छिद्र खुले हुए हैं, कि एक कान से हमने सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। दूसरा जो है, दूसरी मूर्ति जब दिखाई जाती है तो इसमें भी अब अंतर नहीं है, लेकिन इसमें इतना है कि एक कान से वो सुनता है और वो अपने
मुख से वो धागा बाहर निकल जाता है। अब इसका मोल वो बताता है 5,000 रुपया। अब जो तीसरी मूर्ति वो मूर्तिकार दिखाता है राजा को, तो उसका मोल वो बताता है 10,000। वो कहता है कि इसमें क्या है? वो कहता है इसमें है कि इसके एक कान में धागा डाला, लेकिन वो ना दूसरे कान से बाहर निकला, ना वो उसके मुख से बाहर निकला, वो सीधा कहाँ तक गया? उसके दिल तक, उसके अंदर तक वो पहुंच जाता है। इसको हम समझ सकते हैं कि प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। कि जैसे पहले डाला, जो प्रवाह में आते हैं सुनने के लिए, सत्संग चर्चा जहां भी जाएंगे, चाहे वो हम आध्यात्मिक ना लेकर के रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें, बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इधर से सुन रहे हैं और इधर से निकाल दिया, तो उसका तो कोई मोल, उसका भाव मिलेगा नहीं हमें, है ना। चाहे कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कान से टीचर पढ़ा रहा है, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और दूसरा जो है वो एक कान से सुन रहा है और मुख से बाहर निकाल रहा है। कि हम जितना सुनते हैं उससे ज्यादा हम बखान करते हैं, बोलते हम ज्यादा हैं, करते हम कम है। जैसे वृंदा जी ने अभी बताया, कौल फैल और हाल, कि हम सुनते हुए फिर उसको हम क्या करते हैं, बोलते ज्यादा है और रैनी में हमारे वो कम दिखाई देता है। तो तीसरा जो है पुष्टि के साथ जो बैठते हैं, मर्यादा में तो बैठे हैं, जो पुष्टि में आते हैं वो उनका ध्यान कहाँ रहता है, कि हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचना है। उसका एम यही रहता है। तो हमारा सब सुंदर साथ का जो एम है वो क्या है, राज्य का दीदार करना। तो वो कब होगा, जब हम एक निष्ठा के साथ, कि जैसे सैटरडे की क्लास है, अब प्रवाह में बैठी है, भी चलो हर सैटरडे अब बोल देते हैं, कभी चित्रा दीदी का फोन आ जाता है, कभी मीनू आंटी का फोन आ गया, या किसी सुंदर साथ ने फोन कर दिया, अब जाना तो हमें पड़ेगा। और कैमरा ऑन करने के लिए भी बोल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर देख रहा है, अभी 1 घंटा में अब ये पास तो करना ही पड़ेगा, है ना। वो एक कान से सुना, एक से हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि बोला तो सही, लेकिन दूसरे सुंदर साथ जो बैठते हैं, कि चलो अब बोला है रिश्तेदारों ने या कैसे भी, 1 घंटा अगर आ ही गए हम यहाँ पे, 1 घंटा अपना टाइम हमने दिया है, तो उसको क्या करते हैं, फिर हम सुनते हैं, ध्यान के साथ सुनते हैं कि लक्ष्य क्या है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटा जो हमने दिया, प्रवाह में तो चलते जाएंगे। कहते ना, खुसरो बाजी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि जो डूबेगा वही पार जाएगा। प्रवाह में तो फिर सारी दुनिया ही बहती जा रही है, लेकिन राजी वाणी में कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इसकी उल्टी धार के साथ चलना है। तो सीधा चलना आसान है या उल्टा चलना आसान है? सीधा तो हर कोई चलता है ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें राज्य को प्राप्त करने के लिए उसकी उल्टी धार के साथ चलना है। तो वो क्या है, प्रेम में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तलवार की धार पे तो चलना ही पड़ेगा। इसी तरह जो है, सरकार श्री भी एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि चर्चा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, उंगू, सुंगू और डुंगू। उंगू माने अब बैठे हैं, कोई उबासियां ले रहा है, कोई पास सो जाएगा 1 घंटे की चर्चा में, कोई खराटे मार रहा होता है 1 घंटे की चर्चा में, है ना। वो हो गए उंगू, कि ऊँगने के लिए 1 घंटा आए हैं। लेकिन एक होते हैं सूंगू, कि चलो सूंघ लेते हैं, है ना, स्मेल करनी, कि देखें तो सही हो क्या रहा है वहां पे जाके, तो वो सूंघने के लिए आते हैं। एक होते हैं डुंगू। डुंगू माने जो गहराई में जाते हैं, बात की गहराई, कि यहाँ अगर हमें कुछ समझाया जा रहा है। कि आज मैं छोटे बच्चों की क्लास में देख रही थी कि उनमें इतना वो लगन है सीखने की, कि वो खुद ही, अभी वीनू दीदी ने बोला भी नहीं, लेकिन बच्चों ने खुद से अपनी तरफ से कहना शुरू किया, कि एग्जाम्पल हम देते हैं, है ना। वो गए गहराई तक। जैसे अभी वृंदा जी ने भी बोला कि हमें कॉल फैल और हाल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे हम आते सभी प्रवाह में हैं। अब सुंदर साथ भी क्या करते हैं, इतने सुंदर साथ तारतम ले रहे हैं, चलो हम भी ले लेते हैं, लेकिन उससे फिर हमें कहाँ जाना, कई मर्यादा में भी आते हैं, लेकिन पुष्टि के साथ बैठना। जैसे राजी कहते हैं ना कि अगर वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, तो उसके लिए हमें चितवन, वाणी मंथन भी अगर हम कर रहे हैं तो वो एक निष्ठा के साथ, और चितवन भी अगर हम कर रहे हैं तो वो पूरी एक निष्ठा के साथ रेगुलर।
तो हम अपने धनी का दीदार कर पाएंगे, क्योंकि हम सब सुंदर साथ का एक ही प्रश्न हर गोष्ठी में स्वामी जी से रहता है कि हमें राजी का दीदार क्यों नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि जो हम ज्ञान, हम वाणी भी पढ़ रहे हैं, हम चितवन भी करते हैं, सब सुंदर साथ का यही होता है कि समझे हम वाणी भी बहुत मंथन करते हैं, चितवन भी करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो ज्ञान सिर्फ हमारी कंठ तक सीमित है कि हमने जो सुना वो बोला, उसका बखान हम बहुत ज्यादा करती है। वाणी चर्चा भी हम कर लेंगे बहुत, उस पे जितना मर्जी 1 घंटे का 2 घंटे का हम प्रवचन भी कर देंगे, लेकिन राजी कहते जब तक, जैसे वो धागा इस कान से गया अंदर तक, वैसे ही वो ज्ञान जब तक हमारे दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक हमें राजी का दीदार होने वाला नहीं है। अब ये हमें सब सुंदर साथ को आत्म मंथन करना होगा कि हम यहाँ पर या घर में भी वाणी मंथन अगर करते हैं और चितवन अगर हम कर रहे हैं, तो उसको जब तक हम दिल से नहीं लेंगे, तब तक सुंदर साथ जी कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर रोज राजी ने ये भी हमें हर सैटरडे अगर एक क्लास दी है, तो इसमें भी अगर हम आए, चाहे हम प्रवाह में आए चाहे हम मर्यादा में आए, लेकिन अब हमें धनी श्री देवचंद्र जी की तरह एक लगन के साथ इसको आत्मसात करना होगा। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्म जागृति संभव नहीं है। तो आत्म जागृति के लिए, जैसे सरकार श्री ने बोला, ना चितवनी का कोई विकल्प है, ना वाणी का कोई विकल्प है, तो उसको एक निष्ठा के साथ, पुष्टि के साथ हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदरता और सरलता से आपने बता दिया कि हमें हाल में रहने के लिए, हमारे हाल बदल जाएं उसके लिए हमें किस तरह के श्रोता बनना है। तो इन कानों से श्रोता बनने की बात नहीं हो रही है, हमें अपने हृदय के कानों को खोलना होगा। रूह के कानों को खोलने से ही धनी की बात सुनाई देगी सुंदर साथ जी। तो मैं चाहती हूँ एक बारी ये जो भी बब्बू दीदी ने बोला है बहुत ही मीठे वचनों में, एक बार अवंतिका इसको थोड़ा सा हमें रिवाइज करवा देंगी। ठीक है अवंतिका, आप थोड़ा सा रिवाइज कराओगे? खोल दिया मैंने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ हाँ रही। जी। वैसे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो ही गया है, बहुत इजीली सब कुछ समझ आ गया है कि मतलब किस तरह का हमें श्रोता होना चाहिए। अ, जैसे नॉर्मली कोई भी अगर आप किसी को भी बोलोगे, इवन मेरे पास लाइव एग्जांपल भी है, मैं किसी का नाम तो एग्जैक्ट नहीं ले सकती, बट जैसे मैंने भी मीटिंग के लिए अपने काफी रिलेटिव्स वगैरह को बोला है, तो वो आना जाना उनका कभी कभी हो जाता है जब कभी उनको याद दिला दिया जाए। तो ये तो है ही कि बहाव के साथ अगर किसी को कह दिया जाए तो वो प्रवाह के साथ आ जाएंगे, सुन लेंगे, बट उसका कोई बेसिकली अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आप आके कुछ भी सुन के चले जाओगे तो ना ही आप उससे कुछ ग्रहण कर रहे हो, ना ही मतलब इन शॉर्ट कुछ गेन नहीं हो रहा है आपका उससे। तो वो प्रवाही श्रोता जो होते हैं उनका मेरे ख्याल से समय नष्ट ही है, उनको तो आना ही नहीं चाहिए उस हिसाब से, उनका टाइम ही वेस्ट है फिर। तो और जो बीच के जो मतलब श्रोता उन्होंने बताया कि जो मर्यादा में रह के आ जाते हैं कि हाँ अब आए हैं तो कुछ गेन भी करना चाहिए हमें, लेकिन वो सुन सुन भी लेते हैं, बट ऐसा जो मेन जो चीज है वो उसको मेडिटेट करना होता है, जो पुष्टि के साथ उन्होंने बोला, तो वो मेडिटेट करने की ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि जब तक मतलब एक कोट मैंने सुना था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब तक आप किसी भी जो भी चीज आपने सुनी है उसको मेडिटेट नहीं करोगे, उसको अपने हृदय तक, वही अपने हृदय तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक आप उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट हमें अ, मतलब पुष्टि के साथ किसी चीज को ग्रहण करना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ होगा, अन्यथा बाकी दो श्रोताओं का कोई लाभ है ही नहीं। जब तक आप उसको अपने हृदय तक नहीं उतार रहे हो तब तक कोई लाभ नहीं। बस इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। बहुत अच्छे से समझाया आपने कि ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है। तो वो परिवर्तन हमें चाहिए कि नहीं, यही आत्मचिंतन का विषय है। तो हमारे साथ ज्ञानपीठ से आचार्य अशोक जी आ चुके हैं, तो भैया के मुखारविंद से सुनते हैं।
प्रणाम जी भैया। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी। आज का जो विषय है वो है पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। देखिए, साधारण शब्दार्थ हम सब ने समझा है। पुष्टि का अर्थ होता है दृढ़ रूप से, पक्के रूप से किसी भी ज्ञान को या किसी भी विचारधारा को या किसी भी कार्य को करना, मानना या अपनाना। ये हो गया पुष्टि। प्रवाह का तात्पर्य होता है देखा देखी, एक दूसरे को देख करके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो क्लास से रिलेटेड जो ग्रुप बनाया हुआ है बड़े लोगों का, जो मेरे ख्याल से 13-14 साल से ऑनवर्ड्स ऊपर के जितने लोग हैं, तो उस ग्रुप में मेरे ख्याल से, जहां तक अभी तो मैंने काफी दिन से देखा नहीं है, पर 300-350 लोग तो होंगे लगभग। है कि नहीं दीदी? चित्रा दीदी, कितने लोग हैं? जी भैया, 300 के आसपास है। जी। अब इसमें जैसा अभी हमारी बहन अवंतिका भी बता रही थी कि कुछ लोग हैं जो आते हैं एक दिन दो दिन, फिर वापस याद दिलाना पड़ता है, और याद दिलाने पर भी अगर आ रहे हैं, याद दिलाए जाने पर आ रहे हैं, तो उनके मन में ये भाव होता है ना कि चलो फलाने ने हमें कॉल करके कहा है या मैसेज करके कहा है, नहीं जाएंगे तो उसका बुरा लगेगा। एटलीस्ट हाजिरी लगाने के लिए, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाजिरी लगाने के लिए ही सही, अपना चेहरा दिखाने के लिए सही चले जाते हैं। तो इसको मर्यादा कहते हैं। तो इस तरह पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा का तात्पर्य हुआ कि एक दृढ़ता से, एक देखा देखी, और एक मर्यादा में, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बस। लेकिन यदि हम इसको और गहराई से विचार करें, ये सामान्य अर्थ है, ये अर्थ हर जगह पर लागू होता है वैसे तो, लेकिन इसको हम और गहराई से विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है, अभी जब आप सब बात कर रहे थे तो मैं ये बात सोच रहा था कि हम ब्रह्मात्माओं के लिए भी पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा तीनों शब्द लागू होते हैं, ब्रह्मात्माओं की रहनी में भी। पर इसको हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल करके देखते हैं। जैसे कि पुष्टि का मतलब है दृढ़ता पूर्वक, है ना? तो दृढ़ता पूर्वक का तात्पर्य यह है कि हम ब्रह्मात्माओं की रहनी, जिसमें कि आ जाता है ईमान। सबसे पहले तो ब्रह्मात्माओं का ईमान ही दृढ़ होना चाहिए ना। तो राज्य से प्रेम और राज्य के प्रति विश्वास में हम दृढ़ हों, तो ये हो गया पुष्टि। प्रवाह का तात्पर्य देखा देखी, जैसा कि मैंने कहा ना, एक दूसरे को देख करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम ब्रह्मात्माओं को प्रवाह भी अपनाना है तो हम परमहंसों की देखा देखी करें। भले ही हम देखा देखी कर रहे हैं, पर चूंकि हमने नकल किसकी की है? उन परमहंसों की, है ना? तो हम उन परमहंसों की देखा देखी करें। और जहां तक बात है मर्यादा की, मर्यादा तो समझते ही है ना। मर्यादा के अनेक अर्थ हो सकते हैं प्रसंग के अनुसार। मर्यादा का तात्पर्य सीमा भी होती है ना। तो यहाँ हम मर्यादा को इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे औपचारिकता की मैंने भक्ति की बात की थी कि चलो हमने कह दिया कि आ जाएंगे तो आना ही पड़ेगा ऐसे, तो हम ब्रह्मात्माओं की मर्यादा क्या है कि जो हमने वादा किया है परम धाम में, और यहाँ पर तारतम लेते समय सदगुरु से उन तारतम की चौपाइयों के माध्यम से, तो उसका पालन करना। और हमेशा हृदय में ये बात रखना, इसको चाहे बोझ मान करके समझे, कर्तव्य मान करके, चाहे उसको हंसते हंसते करें, लेकिन हमेशा ये भाव रखना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व से मैं कभी वंचित नहीं हो सकती। जैसे कि वाणी कहती है, बोझ निभाए साथ को और बोझ मसनद भरता। तो ये हम ब्रह्मात्माओं की दृष्टिकोण से हमारी पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा की भक्ति है। सामान्य रूप में आप सभी ने जो भी अर्थ किया है बहुत ही सुंदर है। पर अभी जब मैं चिंतन कर रहा था आपकी बातों को सुनते सुनते, तो मुझे लगा कि ब्रह्मात्माओं की रहनी में भी तो तीनों चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, कि हमारी पुष्टि भी प्रेम और ईमान की हो, हमारा प्रवाह भी परमहंसों की रहनी को की देखा देखी हो, और हमारी मर्यादा भी वाणी आधारित हो। हमारी मर्यादा जो वह हमने वचन दिया उनके पालन में आधारित हो। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक वाणी में चौपाई आती है मर्यादा के संदर्भ में या देखा देखी के संदर्भ में, कि जो नकल हमारे की नकल तिनका ऐसा हाल,
ब्रह्म सृष्टियों की नकल ईश्वर सृष्टि को कहा गया और ईश्वर सृष्टि की नकल कहा गया जीव सृष्टि को। और ये जो प्रकरण है चिरंतन का झकझोरने वाला प्रकरण है कि आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न। तो इस संसार के जीवों का उसमें उदाहरण दिया कि इस संसार के जीव ऐसे कैसे हैं कि समर्पण में किसी भी तरह का संकोच नहीं करते। और इसी प्रकरण में आगे जा करके कहा गया कि जिनको हम हमारे नकल की भी नकल कहते हैं, जैसे जो कार्बन कॉपी है उसकी भी कॉपी, सेकेंड नहीं थर्ड कॉपी हो गई ना। तो जब उसकी रहनी ऐसी है ब्रह्मात्माओं की तुलना में, स्वामी जी बार बार ये उदाहरण देते हैं ना, गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं, महावीर स्वामी का उदाहरण देते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी हैं, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिनकी अगर केवल केवल जिनका नाम ही बताने लग जाए तब भी हो सकता है कि पूरी रात भर हम उनका नाम ले सकते हैं। इतने सारे महापुरुष हुए जिनको कि हम इस संसार के जीवों में गणना करते हैं। जब उनकी रहनी सर्वोच्च है तो फिर हम नकल किनकी करें? उनकी नहीं, उनका जो ओरिजिनल है ईश्वरी सृष्टि और उनका भी रियल जो फॉर्म है। जैसे कि हम रिवर्स में जा रहे थे ना, नकल हमारे की नकल, तो हम वास्तविक रूप में जाएं कि जैसे जीव को यदि ईश्वरी सृष्टि की नकल कहा जा रहा है और ईश्वरी सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की नकल कहा जा रहा है, तो हम ओरिजिनल की देखा देखी करें। तो ब्रह्मात्माओं की जो रहनी है, जो हमें बीतक सिखाती है, जो हमें छठे दिन की लीला में विभिन्न परमहंसों की जो लीला है या विभिन्न परमहंसों की जीवनी हमें सिखाती है, तो उनकी हम नकल करें। तो मुझे लगता है कि हम आत्म जागृति के पथ पर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी तो वैसे कक्षा चल ही रही है। और ये थोड़ा सा दुख का विषय है कि संख्या जो है वो ग्रुप में अधिक होने के बावजूद भी सभी लोग जुड़ नहीं पाते। मुझे लगता है कि इस आह्वान को सुनने के बाद भी यदि सब लोग आ पाए, मुझे मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चित्रा दीदी या जो भी हमारे टेक्निकल टीम के सुंदर साथ हैं, इस वीडियो को अवश्य उस ग्रुप में डालें ताकि सभी सुंदर साथ सुने। देखिए, बहुत अधिक समय तो नहीं है। यदि हम एक सप्ताह में अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए 45 मिनट या 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, फिर तो जैसे कि अवंतिका जी ने कहा कि मतलब वो नहीं आए तो बेहतर है। तो ये थोड़ा सा कड़वा सच है, पर अब सच है तो क्या करें, बोलना पड़ता है, बाध्य है सच बोलने के लिए। तो सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। और जैसे कि बहुत सारे लोग जुड़े तो हुए हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन है। मतलब विद्यार्थी हैं कम उम्र के, जिनको मतलब अलग उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वयोवृद्ध सुंदर साथ हैं जो पहले से ही समझदार हैं। हमें समझ में नहीं आती है कि कैसे कैसे सुंदर साथ जुड़े हैं। यदि आप कैमरा ऑन रखते हैं तो हमें जैसे क्रिएटिव तरीके से समझाने में, अलग अलग उदाहरण देने में आसानी होती है। जब तक विद्यार्थी का चेहरा नहीं दिखता ना टीचर को, यहाँ पर हम टीचर नहीं है पर एक कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई बात बता रहे हैं शिक्षक के रूप में या अध्यापक के रूप में। तो भले ही आप सब उम्र में अधिक हैं, उम्र में आप वयोवृद्ध हैं, लेकिन जब तक श्रोता की या फिर विद्यार्थी के भाव भंगिमा नहीं दिखती, तब तक पता नहीं चलता है कि हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है या फिर इसी ढर्रे से चलते रहने देना चाहिए। तो इसलिए सबसे आग्रह है कि कृपया कैमरा ऑन रखें। हाँ, यदि कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं तब आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि आपका काम करते हुए चेहरा सामने आएगा तो डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना रहती है। अन्यथा आप शांति से बैठे हुए हैं तो आप अपना कैमरा अवश्य ऑन करें। और बाकी कल ई गोष्ठी है, स्वामी जी कल आने वाले हैं। और ये इस सत्र का शायद स्वामी जी का आखिरी संवाद भी हो सकता है, क्योंकि स्वामी जी फिर गहन ध्यान में जाने वाले हैं। तो कल सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। वैसे तो स्वामी जी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि भले ही 10-15 मिनट के लिए सही, पर आप प्रत्येक सप्ताह यदि आ जाएं तो सभी सुंदर साथ का लाभ मिलेगा। वो स्वामी जी की अवस्था पर, आध्यात्मिक अवस्था पर निर्भर करता है। पर कल क्योंकि स्वामी जी उपलब्ध हैं तो आप सभी अवश्य जुड़ें और स्वामी जी की चर्चा का, उनके वचनों का लाभ लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत अच्छे से भैया ने समझा दिया और अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि अब चाहे हम
क्योंकि 2-3 दिन से हम इसका आत्मचिंतन कर रहे थे। ये आने वाला था पुष्टि प्रवाह मर्यादा, हम सुंदर साथ आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमारे दिल में भी यही आ रहा था कि हम किस में फॉल करते हैं। हम पुष्टि में आते हैं, मर्यादा में आते हैं, तो काफी कुछ पिछले कुछ दिनों में लगा कि किस तरह से हमने ये ज्वाइन किया था, जूम मर्यादा में ज्वाइन किया था। जैसे बब्बू दीदी ने भी समझाया कि किसी ने कहा था कि जूम सेशंस शुरू हुए हैं, उस पे चर्चनी चल रही है बहुत अच्छी, तो आप खाली हैं अभी जूम? जब नया नया आया कोविड के बाद, तो हमने यूं कह कह के सुन सुन के किया, लेकिन धीरे धीरे कब वो हमारी आत्मा के कल्याण तक पहुंच गया। ये धाम धनी की अपार मेहर है कि जूम हमारे लिए एक बहुत ऐसा माध्यम बन के आया जो हम हमेशा से धाम धनी के शुक्रगुजार होंगे। तो वो इस तरह से जो परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस करते हो ना सुंदर साथ जी, वो परिवर्तन ही है जो हम अपने आप से चाहते हैं। उसी के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए हम ये कक्षाएं कर रहे हैं। का मतलब कि हम इन कक्षाओं में बैठ रहे हैं कि हम अपने आत्मा के लिए खुराक चाहिए हमें। तो इसलिए बहुत ही सुंदर शब्दों में भैया ने ये भी बता दिया कि अब अगर हम मर्यादा में भी आते हैं तो वो भी हमारी वाणी आधारित कॉल हो राजी से कि हाँ चलो मर्यादा में ही सही धनी, मैं आपके संग बैठी, लेकिन वो किस तरह से हमारे पुष्टि भाव में बदल जाएगा, वो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, अभी किसी को कोई सवाल है या किसी के दिल में कोई शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी जर्नी के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको किसने कहा था ई गुरुकुलम की कक्षा में जुड़ने के लिए, फिर आपको क्या कुछ उससे लाभ हुआ, आपको कुछ महसूस हुआ। आप कुछ भी बात हम अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा समय है हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, पिछले टॉपिक से रिलेटेड, किसी ने कुछ किया हो जो पिछली बार अशोक जी ने हमें बहुत प्यार से समझाया था कि हमें राज्य के लिए 1 घंटे में कुछ करना है, वो किसी ने किया हो तो वो शेयर कर सकते हैं। अवंतिका मुस्करा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके दिलों को चुभा तो है। तो आपको एक बात मैं शेयर करती हूँ कि जब मैं भैया की चर्चा सुन रही थी, मैं पिछले शनिवार आई नहीं थी, तो मैं भैया की चर्चा सुन रही थी, तो मुझे ऐसे लगा 1 घंटे में 1 मिनट राज्य को याद करने के लिए भैया ने हमें बोला। तो मेरे दिल में ये भाव आया कि मैं तो भूल जाऊंगी, मुझे तो अलार्म सेट करना पड़ेगा। और भैया ने अगली बात ये कही कि ये भी शर्म की बात है कि तुम राज्य को भूल जाओगी, तुम्हें अलार्म लगाना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, आप सोचिए किस तरह से हम तक कितनी प्यारी मीठी वाणी पहुंचा रहे हैं राज्य सुंदर साथ के माध्यम से। तो कितना जरूरी है हम कुछ तो करके दिखाएं। लेकिन हमें ये लीवरेज मिल गई कि हाँ, हम चाहे अलार्म ही लगाएं, लेकिन प्रयास तो हम राज्य के रास्ते पर आने के लिए करेंगे ना। तो कोई बात नहीं, तो किसी तरह से भी हमें हमारे प्रयास दिखने चाहिए, हमें किसी को नहीं दिखाने हैं ये, हमें अपने लिए करना है ये। यही तो एक चीज है जो हम अपने लिए कर सकते हैं ना। तो इसलिए अपने लिए ही ये करने की खातिर, अपनी निस्बत की खातिर, हम कितने हैवी हैवी शब्द वाणी में पढ़ते हैं, उनको एक बार हम महसूस करके देखें। तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत बहुत लकी हैं जो हम ज्ञानपीठ से जुड़े, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला हमें, धाम धनी की मेहर बरस रही है। तो किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सलोनी, जो यंग ग्रुप वाले हैं बच्चे, वो बोलो। सीरत, आप जूम से कैसे जुड़े? आप मर्यादा में आए थे, प्रवाह में आए थे, कुछ भी बात करना चाहते हो आप तो। एक मिनट, सीरत को मैं पहले। सीरत, कुछ बोलना चाहोगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक्चुअली अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जूम से तो मैं पुष्टि से ही जुड़ी थी, मगर हाँ, जब इस संप्रदाय से जुड़ी थी तो मैं मर्यादा से जुड़ी थी, क्योंकि मेरे घर पे मम्मा मानते थे। बट धीरे धीरे मर्यादा से, जैसे अवंतिका ने कहा, उसने सही कहा कि आना ही नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम आएंगे
तो वही बात है कि हम पुष्टि में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम नहीं आते तो वो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो मर्यादा वाला एग्जाम्पल थी, बट अब राजी जानते हैं कि अब मैं पुष्टि तक आ गई हूँ या नहीं आ गई हूँ। पर हाँ जी, तो और जूम से तो मैं पुष्टि से ही जुड़ी थी, अपने मन से जुड़ी थी। तो क्या होगा। और सुरभि जी हैं, वो बोलना चाहेंगी। हाँ जी बेटा, खोलो। प्रणाम जी। नाम जी। मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कैसे मैं आती हूँ। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं मर्यादा में आती हूँ। मम्मी मेरे को बोलती हैं, पर कोशिश ये रहती है कि मर्यादा में आके मैं अच्छे से समझूं। और फिर वो होता है कि मतलब ऐसी कोई बात होती है जो लग जाती है, फिर लगता है कि यस आई शुड ट्राई मोर। तो फिर एक हफ्ता थोड़ा ट्राई होता है जिसमें मैं मिस भी करती हूँ, बट लाइक इट इज लाइक कि रोज हर बार ट्राई करना है, तो इसलिए सैटरडे को आती हूँ। और फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी। तो वो धीरे धीरे करके पुष्टि कन्वर्ट होएगी, हो सकती है। और देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें हुई है। तो उसी कोशिश में है कि मतलब मर्यादा में तो एटलीस्ट राज्य को याद कर रही हूँ मैं। पर वो कब पुष्टि बन जाएगी और कब वो दिल से होगा, मतलब कब दिल से होता है बीच में और कई बार मिस भी होता है। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी कोशिश में हूँ कि ट्राई ट्राई करके हम कर जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस, थैंक यू। बहुत प्रणाम जी। सुंदर। प्रणाम जी। बहुत प्यारा आपने बताया, जो हम सब इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वही सब थोड़े से शब्दों में समझा दिया। बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी। और किसी के दिल में कोई भाव हो तो ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से हम सबको समझ में आ गया, और अब हम चाहे औपचारिकता ही निभाएं, लेकिन वो भी दिल से निभाएं। क्योंकि धनी से हमारा दिल का रिश्ता है, तो वो औपचारिकता रह नहीं जाएगी, तो कैसे धीरे धीरे हमारी सेवा भी चितवन बनती जाएगी। धाम धनी के चरणों में हम जो भी अपने आप को समर्पित करें, अपने जितने भी पल उनके लिए डालें, वो बस पूरी लगन से और हृदय से उनको बुलाएं। ताकि धीरे धीरे किस तरह से वो धाम धनी हमारे हृदय में आते जाएंगे, हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि राज्य हमें रीझ के जो दे देते हैं, वो हम मांग के भी नहीं ले सकते। ठीक है सुंदर साथ जी। तो मीनू जी, आनंद मंगल लगाएं। हाँ जी, हाँ जी, मैं लगा रही हूँ, बस एक जी। मिनट। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी आनंद मंगल करते हैं, फिर जयकारा लगाएंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये हमारी जो सोनू है ना, उनकी बेटी, मैंने एक बार उनको बोला कि आप कुछ नया रिकॉर्ड करके भेजो, तो ये उनकी तरफ से सेवा आनंद मंगल की सब बहुत प्यार से सुनेंगे। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये
प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की